एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता है नहीं, स्वामी है नहीं, लेकिन इसकी सजा बहुत भयंकर है। मज़ेदार बात है। और देखो देखो कितना घुमावदार सिस्टम है, बहुत घुमावदार सिस्टम है वस्तु में। सिस्टम ऐसा है, कल मैं टिंकल को कह रहा था कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन दिखता परतंत्र है। अब ये खतरनाक है सब स्वतंत्र और दिखता है परतंत्र, और दिखता है और उसी को मानता रहे तो निगोच चला जाता है। अब बोलो कितनी बड़ी कहानी आपको सुलझानी है। कैसा हम नहीं सुलझाएंगे बेटा, निगोच चले जाओगे। दिक्कत है जैसे देखो दुनिया में कहते ना, कल मैं कह रहा था पाप उसमें कल लिखा था बच्चों के ऊपर कि साहब पढ़ना लिखना दुख दर्द है, पढ़ना लिखना दुख दर्द लगता है, लेकिन ज़िंदगी भर का आनंद है अगर पढ़ोगे लिखोगे। अभी तो दर्द लगता है कि कौन पढ़े कौन स्कूल जाए। अपन को भी लगता था ना पढ़ना कि ये क्या बकवास है, काय को पढ़ रहे हैं, लेकिन भैया पढ़ गए लिख गए तो ज्ञान हो गया, समझदार हो गए, कुछ नौकरी लग गई, कुछ धंधा पानी करना आ गया। अगर पढ़े लिखे नहीं होते, दो और दो चार जोड़ना नहीं सीख पाते, लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो आज दिल्ली में आके रह पाते। आज जो हम आपको स्वाध्याय सुना रहे जी बता पाते अगर पढ़ते लिखते नहीं। समझ में? तो पढ़ा लिखा उस समय मेहनत करी। तो उदाहरण के लिए तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे ही तुझे जो वेद ज्ञान करना में कंटाला आता है। क्या आता है? कंटाला। समझ गए ना? है अरे अब कल कर लेंगे, अरे अब ठीक है, वो तो अंदर चल ही रहा है, ओ भैया क्या करना, ठीक है अपन तो बने बनाए भगवान है। ऐसी बातें करके एक्चुअल वेद ज्ञान नहीं करता, प्रमाद में काल गवाता है। और मानादिक के पोषण के लिए, समझ में आया, कसायों के पोषण के लिए विषय कसाय की अभिलाषा से ये जो काम करने योग्य था वो नहीं करा, और जिसका रिजल्ट 0 है वो करता रहा। जैसे वो बच्चा है मिट्टी से खेलता रहा, घरगुले बना बना के स्कूल के टाइम पे है, तालाब में खेलता रहा, रास्ते में तालाब मिलता था वहीं खेलने लगा। और बच्चे जो है पढ़ने चले गए, और वो तो बस वहीं खेलता रहता। तो मज़ा तो आता है देखने में कि भाई यार तू तो खेल ले, लेकिन उसकी सज़ा कितनी भयंकर है। और वो जो बच्चा बेचारा स्कूल जाता था रोज़ पढ़ने, उसकी मजाक बनाता था वो, ये अच्छे मूर्ख है, क्या पढ़ने लिखने में क्या रखा। और आज वो बच्चा इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है। तो अब वो उसको देखता है तो वो बेचारा गांव का ग्वाला बन गया, गाय भैंस चराता है, खेती करता है, और ये कलेक्टर बन गया। अब वो गांव में जाता है, कहता है और दंदू, अरे मालिक साहब देखो, वो मालिक साहब हो गया और ये दन्नू हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये अंतर कैसे आया? ये अंतर ऐसे आया कि ये कई स्कूल में जाते थे, लेकिन ये खेल खिलौनों में अटक के रह गया और उसने पढ़ाई करी। ऐसे ही जिन महावीर को तुम नमस्कार करते हो, जिन आदिनाथ की जय जय बोलते हो, वे कभी तुम्हारे साथ एक ही स्कूल में थे, वे कभी तुम्हारे ही साथ थे। समझ में? लेकिन उनने आत्मा की साधना करी और हमने भोगों की साधना करी। हम विषय कसाय में अटक के रह गए, घूमने फिरने में लगे रहे, परद्रव्य में लगे रहे, मानादिक के पोषण में लगे रहे। तो वे मोक्ष चले गए और हमें 4 गति में घूम रहे हैं। और अब फिर मौका मिला, समझ में आया कि नहीं, कि भैया निकल सको तो निकलो ना, फिर अपने में से कोई महावीर बन जाएगा, अपने में से फिर कोई कुंद कुंद बन जाएगा, और जो नहीं ध्यान देगा वो फिर निगोच चला जाएगा। ये परम सत्य है नरेश जी, इसको पहचानो। समझ में आया? वो लगता है कि वेद ज्ञान, अरे भाई अब अपन शांत होकर ध्यान करते हैं, अपने स्वरूप में बैठते हैं, तो लोगों को लगता क्या समय बर्बाद कर रहे हो। नहीं समझ में आया? वेद ज्ञान की चर्चा चल रही, क्या समय बर्बाद कर रहे हो। अरे कुछ कमाओ, कुछ व्यवस्था बनाओ, मान नाम कमाओ, लोगों के दो, बड़े सेठ बनो, बड़े पंडित बनो। क्या है ऐसे श्री गुरु कहते, ऐसे मान में और लोभ में बहुत चला जाता है इस जीव का। जाता कि नहीं जाता? ये दुर्लभ पर्याय जाएगी, ये बहुत जाएगा। समझ में आया?
तो आचार्य कहते जाकर देखो भैया तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पर, थोड़ा काल है, बस थोड़े काल की बात है। और ऐसे टाइम पास करता है, वेद ज्ञान के लिए टाइम नहीं है, आत्मा के अनुभव के लिए टाइम नहीं है, और जगत के कार्यों के लिए, समझ में आया, और अन्य अन्य धर्म के नाम पर इधर उधर भटकने के लिए बहुत टाइम है। और वेद ज्ञान करने के लिए टाइम, क्योंकि उसको वेद ज्ञान में मन ही नहीं लगता। क्यों नहीं मन लगता? क्योंकि आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है। आज सुबह का प्रवचन है गुरुदेव श्री का, इस जीव को सत्य की आत्मा की रुचि नहीं है, इसलिए गंभीरता से आत्म कल्याण के मार्ग में नहीं लगता, उथला उथला लगता है। क्या लगता है? उथला उथला समझते हो ना? हाँ, ऊपर 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 ऊपर, बस कभी प्रवचन सुन लिया, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी मंदिर बनाने में लग गए, कभी धर्मशाला में लग गए, कभी जुलूस में चले गए, कभी मेला में चले गए, कभी शिविर में चले गए, फिर कभी तीर्थों की वंदना करने चले, फिर कभी व्यापार करने चले गए, कभी पत्नी, कभी बच्चे, कभी मकान, कभी दुकान, फिर भूला भटका आया तो फिर आत्मा की बात सुन ली। ऐसे करके काल गवा देता है। समझ में? ऊपर ऊपर, गहराई में जाके मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, धर्म किस में है, धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ मेरा योग उपयोग बर्बाद होता है, ऐसी कोई गंभीरता से विचार नहीं करता। आज ले रहे थे गुरुदेव से, अभी बहुत मार्मिक वचन है, सत्य की इसे कोई सच्ची प्यास। ऊपर ऊपर से तो कहता है कि हमें आत्मा चाहिए, ऊपर ऊपर से तो कहता है मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, ऊपर ऊपर से तो कहता है मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन गहरे में संसार की रुचि बहुत है।